भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है। इस धरती ने देखे हैं महान साम्राज्य, वीर योद्धा, शक्तिशाली राजा और ऐसी घटनाएं जिन्होंने पूरी दुनिया को बदल दिया। लेकिन भारत का यह पूरा इतिहास आखिर शुरू कहां से हुआ? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम लेकर आए हैं एक खास सीरीज, भारत का संपूर्ण इतिहास। इस 15 भागों की सीरीज में हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की रहस्यमय कहानी, वैदिक काल का इतिहास, मौर्य साम्राज्य और सम्राट अशोक की गाथा, गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य और शिवाजी महाराज की वीरता, अंग्रेजों का शासन, 1857 का विद्रोह, भारत का स्वतंत्रता संग्राम और आजाद भारत की कहानी। तो तैयार हो जाइए भारत के हजारों साल पुराने इतिहास के इस शानदार सफर के लिए। अगर आपको इतिहास की ऐसी रोचक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के इतिहास की पहली महान कहानी, सिंधु घाटी सभ्यता। आज से लगभग 5000 साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे, तब भारत की धरती पर ऐसे शहर मौजूद थे जहां पक्के मकान थे, शानदार सड़कें थीं, पानी की निकासी की व्यवस्था थी और एक विकसित सभ्यता अपना जीवन जी रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर कौन थे वो लोग? उन्होंने इतने शानदार शहर कैसे बनाए? और फिर अचानक उनकी महान सभ्यता इतिहास के पन्नों से गायब कैसे हो गई? भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है। इस इतिहास की पहली महान सभ्यताओं में से एक थी सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता का विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। यह सभ्यता आज के भारत और पाकिस्तान के कई क्षेत्रों में फैली हुई थी। इसका नाम सिंधु नदी के कारण पड़ा, क्योंकि इसके ज्यादातर शहर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास बसे थे। साल 1920 के दशक में भारतीय पुरातत्व विभाग ने ऐसी खोज की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पुरातत्वविदों ने पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में हड़प्पा और सिंध क्षेत्र में मोहनजोदड़ो नाम के प्राचीन शहर खोजे। इन खोजों से पता चला कि भारत में हजारों साल पहले एक बहुत विकसित शहरी सभ्यता मौजूद थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर अपनी योजना के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ की सड़कें सीधी बनाई गई थीं और शहरों को एक खास डिजाइन के अनुसार बसाया गया था। लोग ईंटों से बने मजबूत मकानों में रहते थे। हर घर में कुएं और पानी की सुविधा मिलती थी। सबसे हैरान करने वाली बात थी उनकी नाली व्यवस्था। आज से हजारों साल पहले उन्होंने ऐसी ड्रेनेज सिस्टम बनाई थी जिसे देखकर आधुनिक इंजीनियर भी हैरान हो जाते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध खोजों में से एक थी महान स्नानागार। यह एक विशाल जल संरचना थी। इतिहासकारों का मानना है कि इसका उपयोग धार्मिक या विशेष समारोहों के लिए किया जाता होगा। यह बताता है कि उस समय के लोग साफ सफाई और सामाजिक जीवन को कितना महत्व देते थे। सिंधु घाटी के लोग खेती करते थे। वे गेहूं, जौ जैसी फसलें उगाते थे। इसके अलावा वे मिट्टी के बर्तन, आभूषण और धातु की चीजें बनाते थे। उनका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। मेसोपोटामिया जैसी प्राचीन सभ्यताओं के साथ भी इनके व्यापारिक संबंध थे। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है उनकी भाषा। पुरातत्वविदों को हजारों मुहरें मिली हैं जिन पर अजीब तरह के चिन्ह बने हुए हैं, लेकिन आज तक उनकी लिपि को पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। यही कारण है कि इस सभ्यता के कई रहस्य आज भी छिपे हुए हैं। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद सिंधु घाटी सभ्यता धीरे धीरे कमजोर होने लगी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार जलवायु परिवर्तन, नदियों का रास्ता बदलना और व्यापार में कमी इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन सच क्या था, यह आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता हमें बताती है कि भारत की धरती पर हजारों साल पहले भी एक महान और विकसित समाज मौजूद था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगले भाग में हम जानेंगे वैदिक काल की कहानी, आर्यों का आगमन, वेदों की रचना और भारत के नए युग की शुरुआत। अगर आपको भारत के इतिहास की यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं पार्ट 2 में।